हेलो बच्चों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुमार हीरो में आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आज से हम इस वीडियो में आपको इस यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज से ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है और उसमें से कुछ विशेष जानकारी। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ताकि आपको इसी तरह का नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द्विघात समीकरण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। हम लोगों का पहला सवाल बनता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग द्विघात समीकरण का परिभाषा को ही समझ लेते हैं। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब कि आपको कुछ समीकरण दिए जाएंगे जिसमें आपको घात देखना है और अगर घात 2 है तो उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानेंगे। अब इसमें एक चीज़ आया है चर और एक और चीज़ होता है अचर। तो चलिए अब हम लोग पहले चर और अचर को भी समझ लेते हैं। नोट में आप समझ लीजिए कि चर क्या होता है। जनरली तौर पर चर को हम लोग x, y, z, t, u, v इस तरह से आपको चर में मिलेंगे। द्विघात समीकरण में ज़्यादा खास करके आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा, 3 के रूप में या t के रूप में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना बुआ साहब। अब ध्यान दें कि चर तो समझ में आ गया। अब अचर क्या होता है? अचर जो है a, b, c, d, e, f ये सब अचर है। तो आपको चर के रूप में है तो यहाँ पर क्या बताया गया, ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, ये परिभाषा तो समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, कैसे जानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, कैसा रूप का होता है, उसके रूप को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण के रूप को। तो देखिए द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है आप लोगों को पहले से पता भी होगा। तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं है तो चलिए हम लोग पता करते हैं। द्विघात समीकरण का रूप जो होता है ax² + bx + c बराबर 0। जहाँ पर आपको याद रखना है कि a बराबर ≠ 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहाँ a का मान 0 हो जाए तो सोचिए कि ax² है तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो पूरे 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो पूरे 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये टर्म में गायब हो जाएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा तो यहाँ घात कितना बचेगा, घात 1 बचेगा। एक घात वाला को तो द्विघात नहीं कहेंगे क्योंकि घात कितना होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ में आया ना? तो पहले आप लोगों को ये बात याद रख लेना है कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जिसमें कि आपको याद रखना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। इसमें a, b, c बहुत ज़रूरी है समझना, इसको ध्यान से समझिए कि a क्या है तो x² का गुणांक। अब गुणांक मतलब क्या होता है कि x² के गुना वाला, गुना तो समझते होंगे सब लोग कि x² के गुना में क्या है, a है, तो इसलिए a बराबर क्या लिखे हैं कि x² का गुणांक होगा। b कहाँ होगा भाई? तो b कहाँ होगा तो x के गुणांक, गुणांक मतलब x के गुना में। c कहाँ होगा तो c को अचर पद बोलते हैं और अचर पद मतलब अभी आपको अचर के बारे में बताया गया। अचर मतलब ABCD ऐसा अचर होता है। ठीक है,
तो अचर पद। सी क्या है? अचर पद है। ये तीनों आपको समझ में आ गया ना? एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए को क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। बी क्या होगा? तो एक्स का गुणांक होगा। सी क्या होगा? तो अचर पद होगा। अब चलिए अब इस तीनों को बारे में हम लोग बहुत अच्छा से एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का ये रूप आपको हमेशा याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ऐसा रूप का समीकरण होगा तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है, अगर ऐसा रूप का समीकरण नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे सो सीखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है? तो देखिए द्विघात समीकरण का रूप आपको बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या ई जो है इसके रूप का है? तो इसके रूप का है। तो तुलना कर दीजिए, इसको तुलना कीजिएगा तो सोचिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिला तो ए के सामने कितना मिला? 2 मिला ना, तो ए का मान हम लोग लिखेंगे 2। समझ में आया कि यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिला तो ए के सामने कितना मिला? 2। अब बी को तुलना कीजिए, एक्स से एक्स मिला तो एक बी के सामने कितना मिला? 3, तो बी के मान लिखेंगे 3। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अचर पद, अचर पद यहाँ सी है तो यहाँ अचर पद क्या है? 5 है, तो सी का मान लिखेंगे 5। हमको लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो थोड़ा मोड़ा अगर दिक्कत भी होगा तो चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 है। अब इसका हमको ए बी सी निकालना है। तो यह तो द्विघात समीकरण है। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो बताइए कि ए का मान क्या होगा? तो सोचिए ए क्या? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो मिल गया, तो ए के सामने यहाँ कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस है। उसके बाद देखिए x के सामने x मिल गया। अब b के सामने देखिए यहाँ प्लस भी है और यहाँ -5 है, तो b के मान कितना लिखेंगे? 5 नहीं बल्कि -5 लिखेंगे। समझ में आया ना? अब c के मान देखिए, c के मान कितना? c के सामने देख लीजिए कितना है? -7, तो c के मान हो गया -7। सिर्फ +7 नहीं लिखेंगे, c के मान माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। समझ में आया होगा? तो चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ से देखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। अब इसमें से हमको ए बी सी निकालना हो तब क्या करेंगे? तो गौर से देखिएगा, ध्यान से। पहले क्या करें? पहले रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसे तुलना कीजिए तो एक्स से एक्स मिला, ए इसमें नहीं ना है, कुछ नहीं है, तो ए का मान क्या होगा? 1 होगा। अब फिर तुलना कीजिए एक्स बी किसके साथ में रहता है? एक्स के साथ में, तो एक्स के साथ में यहाँ 5 है तो बी का मान हो गया 5। अब सोचिए सी, अब सी तो इसमें अचर पद नहीं है, कोई नहीं ना, 5x के बाद तो कुछ है नहीं, तो नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया ना? अब देखिए अब अगर ये समझ में आ गया तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तब क्या करेंगे? क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात कितना है? 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसको तुलना करके देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिला तो ए के सामने कितना है? 2, तो ए के मान हम लिख देंगे यहाँ पर 2। समझ में आया ना? और बी के मान अब देखिए, अब बी के मान या 5 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि बी किसके सामने बी किस क्या होता है? एक्स का गुना में रहता है, से होता है, और यहाँ एक्स तो है ये नहीं है, तो एक बी का मान क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? इसको फिर से समझिए, क्योंकि b किसके साथ में होता है? x के साथ में, और यहाँ x तो है नहीं, तो इसीलिए इसका मान 0 होगा। और c किसको बोलते हैं? अचर पद। तो c तो अचर पद मतलब जिसमें x न रहता है, तो यही तो है अचर पद, तो इसको हम लोग 5 बोलेंगे, तो c का मान 5 होगा। समझ में आ गया ना? एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। देखिएगा एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 है। अब इसमें हम द्विघात समीकरण का रूप आपको याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए हम इसको बहुतों बार लिखे हैं, आपको तो याद हो गया होगा। अब इसमें तुलना करेंगे तो सोचिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ ए गुना में ए रहता है तो यहाँ गुना में कुछ होना था, एक तो होवे करेगा ना, तो 1 लिख दीजिए, तो ए का मान 1। और बी का मान सोचिए, तो इसमें एक्स बी किसके गुना में रहता है?
ऐसे भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि b क्या होता है, x का गुणांक होता है। इसमें तो x है ही नहीं, दिख रहा है ना, इसमें x तो है ही नहीं, तो x ना है तो b का मान जो है 0 होगा। समझ में आया कि ना, से पहले बता दीजिए, समझ में आ गया होगा, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सोचिए इसमें x है नहीं, x के गुना में वाला b को ना बोलते हैं, b किसको बोलते हैं, x के जो गुना में रहता है। अब बताइए c क्या होगा, c का मान तो -1 होगा, क्योंकि c तो अचर पद होता है, तो c का मान -1 होगा। समझ में आ गया ना। तो हमको लगता है यहाँ तक आपको अब a b c निकालने में दिक्कत न होगा, चाहे कोई सुनो हो। अब हम लोग यह सीखेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण रूप में कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा जिसमें कि आपको बना कर देखना होगा कि द्विघात इस रूप का है कि नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल्स, जिससे कि हमको पता चल सके कि द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, और यह जो क्वेश्चन दिया गया है आपको क्या कर रहा है, क्या x + 1 × x - 2 = x + 5 द्विघात समीकरण है। तो अब बताइए, यह तो इसमें कहीं भी घात 2 नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको मत बता दीजिए कि द्विघात है कि नहीं है, पहले इसको बनाना होगा। और कैसे बनाना होगा वह देखिए। तो पहले आप लोगों को करना क्या होगा, इसको ब्रैकेट तोड़ना होगा, और ब्रैकेट तोड़ना हम आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हमको इस x में x से गुना करना होगा, तो आप लोगों को तब पता होगा ना, x² होता है, x में x से तो क्या होता है x²। फिर इस x में -2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2x आएगा, ठीक है, ये कि प्लस में है और ये माइनस में तो -2x। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, ये समझ लेना, फिर से देख लीजिए, इस x में x से तो x² और इस x में -2 से तो -2x। अब हम इसको से इससे गुना करेंगे तो यह प्लस में, यह भी प्लस में, तो क्या होगा 1 में x से तो x होगा। ये समझ में आ रहा है ना। और फिर हम इसमें इससे गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो माइनस में ही रहेगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और बराबर के बाद x + 5 तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, बउआ सा समझ में आ रहा है ना। देखिएगा, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस +x और ये +x इसको हम लोग काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि सोचिए +x है, अगर इसको इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, तो ये तो कटेगा ना, +x -x घट जाएगा, तो डायरेक्ट काट दीजिए। अगर दोनों सेम है तो काट सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए x² -2x -2 अब बराबर के बाद 5 बचा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² -2x -2, ये +5 बेचारा अकेले है ना, इसको इधर ले आइए तो ये -5 हो जाएगा, बराबर के बाद कुछ ना बचेगा तो क्या बचेगा, 0 तो बचेगा ना। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² -2x, और ये माइनस में 2 माइनस में 5 तो जुड़ जाएगा, तो -7 बराबर 0, ठीक है। अब देख लीजिए कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, रूप का है कि नहीं है, रूप का है ना, ax² + bx + c। अब चाहे तो आप यहाँ पर a का मान लिख भी सकते हैं, a के तुलना कर दीजिए, x के गुना में कुछ होना था, क्या होगा 1 होगा, और b का मान भी लिख सकते हैं, तो x के गुना में b और x के गुना में कितना है -2, तो -2, और c का मान अचर पद होता है, तो c का मान -7, तो c का मान -7। ये हो गया आंसर। यानी कि बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण था कि नहीं था, तो यह द्विघात समीकरण है, तो यह रूप का है। तो अब हम कह देंगे कि यह, देखिएगा ध्यान से, कि अंत में कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। अगर इसके रूप का हो जाए तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, अगर इसके रूप का न है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देखने को मिल रहा होगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए, इसको भी हम लोग उसी तरह से पहले गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, तो x में x से गुना करेंगे तो x² होगा, ये समझ में आ रहा है ना। फिर इस x में -3 से गुना करेंगे तो -3x आएगा, ये समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए
कि x में 1 से गुना करें तो एक्स स्क्वायर और x में -3 से गुना करें तो -3x। अब हम इसको से गुना करेंगे इसमें, तब 2 में 1 से गुना करेंगे तब प्लस होगा ना, क्योंकि दोनों प्लस, यह भी प्लस में, तब +2x। और इसमें हम इससे गुना करेंगे तो गौर से देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। अब बराबर के बाद x स्क्वायर, अब प्लस में 4 तो रहेगा। आगे देखिएगा, अब आप सोचिए कि ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और 2 गो में प्लस है और 3 गो माइनस है, इसका मतलब घटेगा तो देख लीजिए -3 है और +2 है तो -1 बचेगा, क्योंकि 2 गो में से 3 गो घटाएंगे, कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो -6, अब -x बचेगा -6 बराबर में x स्क्वायर +4 छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए इस x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लस में ही है, इधर आके माइनस में आएगा ना तो कट जाएगा ना। तो अब क्या बचा, -x माइनस में 6 और ये +4 है, इसको इधर ले आइए तो -4, उधर कुछ ना था 0, तो यानी कि आ गया -x -10 बराबर 0। -10 कैसे आया, -6 -4 -10। तो अब बताइए यह क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। देखिए ध्यान से, इसमें एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इतना के रूप का नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया ना बच्चों लोग, सबको समझ में आ गया है ना, हमको लगता है समझ में आ गया है। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन जो है देखकर बनाकर बताना है, कमेंट करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, x + 1 x - 4 बराबर x + 1 द्विघात समीकरण है कि नहीं है, से कमेंट करके आपको बताना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको अच्छा लगेगा, और हमको अच्छा लगेगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों को कैसा लगा होगा, अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चीज़ द्विघात समीकरण से के रिलेटेड से ही लेकर आएंगे। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।